तो आपने हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट देखी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां बरेली जेल में बंद अशरफ से मुलाकात करने के लिए शूटर्स पहुंचे हुए थे। 11 फरवरी को यह मुलाकात होती है और 8 शूटर थे जो यहां मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। अगर जेल रजिस्टर की बात करते हैं तो यहां पर जो मिलने का समय था वो 1:22 का था 11 फरवरी को, और यहां से जो एग्जिट लेने का समय था वो था 3:14, यानी कि लगभग 2 घंटों तक यहां पर मुलाकात होती है। और मुलाकात में कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि 11 फरवरी की ये मुलाकात और 24 फरवरी को यहां पर हत्याकांड किया जाता है। उमेश पाल की हत्या की जाती है, यानी कि जो शूटर्स यहां पर मिलने के लिए गए हुए थे उन्हें साफ तौर पर इसी चीज के लिए बुलाया गया था कि किस तरीके से इस पूरे प्लान को, इस पूरे हत्याकांड को आगे चल करके आपको इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और अजहर के नाम से मुलाकात का आवेदन है, यानी कि यहां नाम बदल करके भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे और यहां जो जेल रजिस्टर है उसमें इन्होंने अपना बदला हुआ नाम यहां पर लिखा था। बिल्कुल, और देखिए अशरफ इस पूरे मामले में जिस तरह से एक बड़ी भूमिका उसने निभाई थी, अब ये खुल कर सामने आ रहा है। परत दर परत चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और खबर ये है कि गुड्डू मुस्लिम जो डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था, जो अतीक अहमद का बहनोई है, ये सारा ये संकेत अशरफ नहीं दिए थे जेल से गुड्डू मुस्लिम को। उसने कहा था कि गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर जाए, वहां से पैसे ले और उसके बाद हरियाणा की तरफ भागे। ये दिशा निर्देश जेल के अंदर से अशरफ, अतीक का भाई अशरफ देता था। और इसी निशानदेही पर, इसी सारे आदेश पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद जो फरार रहे तमाम आरोपी, उन्होंने किस तरह से रुपए लेकर अखलाक के घर में शरण लेकर फरारी काटी, ये सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी लोमस झा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लोमस, अब क्या देखें, क्योंकि कई और नए नए एंगल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। गद्दी समुदाय की भी यहां पर बात आ रही है। जिस तरह से विवेक अभी बड़ी खबर बता रहे थे कि पैसे देकर ये कहा गया कि वो समुदाय जो है वो उनकी मदद कर सकता है। क्या जानकारी इसको लेकर, क्या उनसे भी किसी तरह की पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल हिमानी, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के लगातार यूपी पुलिस बारीकी से काम कर रही है। लेकिन जब इस तरह की खबरें निकल के सामने आती है कि 11 फरवरी को कुछ लोग जेल में अशरफ से मिलते हैं और इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची जाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस महकमे पे, सवाल जेल प्रशासन पे भी उठते हैं कि कैसे जेल प्रशासन ने इतने लोगों को एक साथ अशरफ से मिलने दिया। और इतनी देर, आप कह सकते हैं कि लगभग जो मीटिंग 1 बजे शुरू होती है 1:22 में, वो 3 बजे तक चलती है। तो कहीं ना कहीं 2 घंटे का ये समय था। और 2 घंटे एक आदमी से 8 लोग कैसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं जेल में, और इतनी बड़ी प्लानिंग होती है, क्या जेल प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं होती है? और उसके बाद ये भी जानकारी निकल के सामने आती है, जब ये हत्याकांड को अंजाम इन अपराधियों के द्वारा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अशरफ के द्वारा ही दिशा निर्देश जेल से दिए जाते हैं कि जो अपराधी होते हैं, जो अशद होता है, वो पहले उनके बहनोई के यहाँ जाए, अखलाक के यहाँ जाए, अखलाक के यहाँ कुछ दिन रुके और रुकने के बाद वो वहां से कुछ पैसे लेकर के फरार हो जाए, जिससे कि पुलिस को ये मालूम ना चल पाए कि ये इस हत्याकांड में शामिल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहले एक तरफ जहां पे हत्याकांड की साजिश रची जाती है, हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, फिर उसके बाद जो रोड मैप तैयार होता है फरार होने का, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जानकारी अशरफ के पास थी, उसका भी रोड मैप। बिल्कुल लोमस, और ऐसे में खबर ये भी थी कि इन लोगों ने अपनी पहचान बदली, पहचान बदलने के बाद ये यहां पर गए थे। और आपने ये जानकारी भी दी कि यहां फर्जी आधार कार्ड रखने की वजह से अली और साबिर पर केस दर्ज किया गया। इनके बीच में कोई कनेक्शन है कि अली और साबिर भी यहां पर जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे? देखिए, फिलहाल क्योंकि 8 लोगों का नाम निकल करके सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इन 8 लोगों में अशद और साथ ही कई ऐसे अपराधी, गुड्डू मुस्लिम की भी बात निकल के सामने आ रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि आपको मैं नाम बताना चाहता हूं कि इस मुलाकात में असद, मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। कई और नाम भी हैं जो कि लगातार पुलिस तहकीकात कर रही है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो बरेली जेल में अशरफ कैद है, वहां पर उसे कहीं ना कहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिसके बाद योगी का हंटर चलता है, योगी सरकार हरकत में आती है और कई अधिकारी को वहां से तबादला भी किया जाता है। आपने कुछ दिन पहले ये सुना था कि कई जेलों से, आप समझ सकते हैं कि यूपी के कई जेलों से कई अधिकारी को बदला गया है और उनको कहीं ना कहीं उन पे जांच भी बिठाई गई है कि इस तरीके से कैसे चूक हुई। तो आप समझ सकती हैं